और थोड़ा सा है, मजा आ जाएगा। पीएन विद रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलीनॉमियल डिग्री एट मोशन। अच्छा, पीएन का डिग्री एट मोशन है, मतलब डायमेंशन n+1 है। और डी और टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया, एक डेरिवेटिव करता है, दूसरा दूसरा इंटीग्रेट तो नहीं करता लेकिन पावर इंक्रीज कर रहा है। ए विद द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट और इतना, देन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस पीएन, तो ट्रेस क्या होगा? तो ट्रेस के लिए बेसिस ऑफ ए पीएन कर देते, स्टैंडर्ड बेसिस कितना होता है? तो 1 x x² x³ डॉट 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 कहां तक है? तो कहता है कि डायमेंशन एटमॉस कितना है मेरा सर? एटमॉस तो है, तो बेसिस, राइट। अब बात आता है कि पहला, तो डी टी माइनस टी डी, आ जाओ x1 के लिए करते हैं। तो डी टी वन कितना दे देगा? T1 माइनस D1। तो ये तो कर सर, T1 का हो गया x माइनस D1 तो हो गया 0। तो कितना T, ये तो डेरिवेटिव कर देगा वापस है, T0 का 0, कुल मिला के 1, मतलब 1 का 1 दे दिया। अच्छा, तो dt माइनस TD। अब करते हैं हम लोग दूसरा बेसिस x के लिए, d टी एक्स का तो सिर्फ x² बढ़ा रहा है, माइनस dx का हो जाता है 1 डेरिवेटिव x² का 2x माइनस, यहाँ पे x कितना हो गया, x का रिपीट कर गया। गौर करना, डेरिवेटिव में आपका डेरिवेटिव कर रहा है वो, लेकिन यहाँ पे t जो है ना, सिर्फ आपका पावर इंक्रीज कर रहा है, इंटीग्रेट नहीं, क्या कर रहा है? पावर इंक्रीज कर रहा है। ए नॉट का x कर दिया, x का x², 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, n का n+1। तो दोनों में अंतर, ये डेरिवेटिव तो है लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ तो सेम ही आ गया मेरा, dt माइनस TD। अब कितना कर देते हैं सर? एक काम कीजिए, x² के लिए करते हैं। तो dt(x²), तो ये तो इंक्रीज कर दिया पावर, माइनस t, ये तो कर दिया डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे ये डेरिवेटिव, तो 3x², ये इंक्रीज कर रहा है ओनली पावर, तो x²। आपको तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है? अच्छा, मतलब कि अगर t और d इस तरह से अगर x⁴n का भी करे, तो ये रिटर्न में क्या देगा? x⁴n ही दे देगा, रिटर्न में x⁴n ही दे देगा। तो आपका मैट्रिक्स कैसा बना सर? मैट्रिक्स जो मेरा ए बनेगा, ठीक है, ए लेफ्ट ए, तो मैट्रिक्स जो ए होगा, ये तो आइडेंटिटी हो गया, 1 0 0 डॉट 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 0, फिर 0 1 0 0 डॉट 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 0 डॉट 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 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इधर 1, यहाँ पे 1। तो ये तो आपका आइडेंटिटी बन गया, अगला 1, ऐसा करके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? 1। ये हो गया आपका आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं आसानी से कि ए जो है मेरा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। अच्छा, 1 से लेकर है ना, तो n+1 ऑर्डर का, क्योंकि ये n+1 बाई n+1 होगा, क्योंकि डायमेंशन आपका पी एन डिग्री, एटमोस्ट डिग्री कितना n है? एटमोस्ट डिग्री n है, एटमोस्ट डिग्री n है। तो n+1 बाई n+1 का मैट्रिक्स बनेगा, तो ट्रेस कितना हो जाएगा? तो ट्रेस तो आपका n+1 आ गया यहां से। तो इसका मतलब हो गया, ट्रेस जो होगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया? n+1, सारा इंट्रीज डायगोनल का जोड़ दो, n+1 बाई n+1। हाँ 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 हाँ। हम्म, हम्म, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट करें? बहुत गजब क्वेश्चन था, मजा आ गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि लेट V बी द रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एटमोस्ट 5। डिग्री कितना है? एटमोस्ट 5 है, बढ़िया। टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, लेट टी वी से भी में इतना दिया गया है, T1 में 1 है और T इतना है, तो कहता है T(x4) निकाल, मल्टीपल सेलेक्ट है। आहा, मल्टीपल सेलेक्ट, आ जाओ आ जाओ, लवली क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखो क्या होता है कहानी। कहता है कि T1 में आपका 1 दिया गया है। अच्छा, k का वैल्यू 1 करते हैं, तो k का वैल्यू 1 में tx बराबर 1 होगा, फॉर k इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे k 1 करोगे, -1 +1 0, तो x ही बचा, तो tx हो गया। अच्छा, फिर t या x माइनस 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, फॉर k इक्वल टू 2, क्योंकि जैसे आप 2 करोगे, 2 -2 +1 -1 -1 तक तो आया,
मेरा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, तो सर ये टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वन। चूंकि टी लीनियर है तो एक्स स्क्वायर माइनस टी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। चूंकि क्या है, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। तो लीनियर है तो टी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, इसका मतलब हो गया टी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, टू, मुझे चाहिए एक्स क्यूब। फिर हम लोग बात करते हैं कि आ जाओ कितना में, टी एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू किसके लिए वन हो जाएगा, फॉर के का वैल्यू थ्री के लिए, थ्री से वन गया टू। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कि टी, यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो दैट मीन्स कि टी एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से भी वही बात, टी लीनियर है तो एक्स क्यूब माइनस थ्री टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे एक्स क्यूब चाहिए। तो थ्री टी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है टू। तो यहाँ पे टू प्लस टू, टी एक्स का वैल्यू कितना है सर, टी एक्स का वैल्यू कहाँ गया, टी एक्स है वन, तो हो गया वन इज इक्वल टू वन। तो हो जाता है टी एक्स क्यूब, या सिक्स और टू गया तो माइनस फोर प्लस वन, दैट मीन्स कि टी एक्स क्यूब मेरा आ गया फाइव। ठीक है, टी एक्स क्यूब मेरा आ गया फाइव, क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर इक्वल टू वन, ये हो गया फाइव। तो एक ऑप्शन तो मेरा आ चुका है। अब फाइव किधर है, तो फाइव है एक्स क्यूब में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है फाइव। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी है मेरा फाइव। हम लोग आ चुके हैं वापस, टेक्निकल प्रॉब्लम एंड हो गया, हम लोग वो रिटर्न में वापस आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या इसके बाद एक पेज छोड़े हुए हैं, बिल्कुल छोड़े हैं। फॉर के इक्वल टू फोर के लिए, फॉर फॉर के इक्वल टू फोर के लिए तो हो गया टी एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, ये हो गया वन। अब कैलकुलेट कर लो टी, यहां से कैलकुलेट किए हुए थे अभी किए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, आई थिंक यही कैलकुलेट किए, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू कितना किए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, एक्स में थ्री स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो कितना हो गया यहाँ से टी, तो ये तो हो गया एक्स फोर। ओके, तो यहाँ कितना हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। ओके, एक एक्स फोर, काम खत्म यहाँ पे। अब इनको करते हैं, यहाँ हो गया प्लस प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, कितना माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो हो गया इलेवन एक्स स्क्वायर। ओके, ये इनके साथ हो गया, ये इनके साथ, अब इनका कर देते हैं, तो कितना हो गया माइनस सिक्स एक्स, कितना हो जाता है माइनस तीन दूनी छ, सिक्स एक्स, तो ये हो गया इक्वल टू वन। ये अकेला रह गया, ये तीन दूनी छह पार्ट होना चाहिए, तो एक सिंगल हो गया और एक सिंगल हो गया, बाकी दो 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 में मर्ज हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया टी एक्स फोर माइनस सिक्स से, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब होगा क्योंकि यहाँ से जाएगा ना, माइनस थ्री एक्स क्यूब फिर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस सिक्स, तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना निकला अभी हम लोग निकाले, टी एक्स क्यूब फाइव निकाले, अलेवन टी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स टी एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब टी एक्स फोर माइनस सिक्स, इसका वैल्यू निकाले फाइव, अलेवन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले टू, इसका वैल्यू निकाले वन। ठीक है, तो कितना हो गया जी, माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन। तो टी एक्स फोर इज इक्वल टू कितना हो गया वन प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस एट, यहाँ माइनस एट माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू हो जाता है फिफ्टीन, तो यहाँ पे फिफ्टीन आ जाता है एक्स फोर में फिफ्टीन। तो एक्स फोर में अगर हम लोग फिफ्टीन ऑप्शंस को देखें, कहीं है एक्स फोर में फिफ्टीन, एक्स फोर में फिफ्टीन, हाँ एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम आई राइट, ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से डील कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से डील कर सकते हैं।